जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। क्यों है, किस लिए है, ये बड़े ध्यान से सुने। सबसे बड़ी बात है कि आज आप मेरे साथ हैं बाबा महाराज के उस स्थान पर जहाँ बाबा महाराज ने तपस्या की थी, और यही वो स्थान है जहाँ पर बाबा महाराज सबसे ज़्यादा रुके हैं। और बाबा महाराज ने यहाँ पर साधना की है। ये स्थान है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। भक्तजनों, ये गुफा है बाबा महाराज की। इसी गुफा में बाबा महाराज रहे हैं और आज भी ये मान्यता है कि इस गुफा में बाबा महाराज विराजमान हैं। बाबा महाराज ने यहाँ तक भक्तजन कहते हैं कि सारी सिद्धियाँ इसी स्थान से प्राप्त की हैं। बाबा महाराज ने इस गुफा में रहकर ना किसी भक्त का कभी भोजन पाया है, ना ही बाबा महाराज ने कभी पानी पिया है। क्योंकि बाबा महाराज जब इस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए, उसके बाद सबसे कह दिया था कि कोई भी इस गुफा के आसपास ना आए। परम सौभाग्यशाली हैं आप सब जो बाबा महाराज की गुफा के दर्शन कर रहे हैं। आपका ये YouTube चैनल बाबा महाराज के इस धाम की वीडियो हर मंगलवार को तो आपकी कृपा से ही मैं दिखा पाता हूँ, और बीच बीच में भी बाबा महाराज के धाम में जब भी जाता हूँ तो आप सब मेरे साथ होते हैं। बाबा महाराज की इस गुफा में भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं और यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। कई भक्त तो 7 परिक्रमा करते हैं, 11 करते हैं, 21 करते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन भक्तजन आकर परिक्रमा करते रहते हैं। एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस धाम में अगर आना चाहते हैं या बाबा महाराज की कृपा आप पर हुई तो आप स्वयं दौड़ते हुए चले आएंगे। आपने तो देखा है इस YouTube चैनल पर जो दोनों पैरों से विकलांग हैं, ऐसे कई बाबा के भक्त हर मंगलवार को बाबा महाराज के धाम में आते हैं। अगर आपको बाबा बुलाएंगे तो आप कैसे आएंगे? क्या लक्षण तैयार होंगे जिससे कि आप बाबा महाराज के इस धाम में आए? तो हाँ, ये सबसे जरूरी बात है। जब आप हनुमान चालीसा, रामचरितमानस या सुंदरकांड से प्रेम करने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, तो ये संकेत कहता है कि आप नीव करोरी धाम में अवश्य आएंगे। क्योंकि रामचरितमानस और सुंदरकांड पढ़ने वाला, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला चरित्रवान हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसका एक एक वचन भी पवित्र हो जाता है। जो अपने मुखार बिंदु से निकाल देता है वह स्वयं नहीं कहता है, उससे हनुमान जी कहलाते हैं। इसलिए पवित्रता आ ही जाती है। इस धाम में सबसे बड़ी खूबी क्या है ये जान लीजिए कि जब आप गुफा में आएंगे तो आपको लगेगा कि बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है। ये गुफा के सेवक हैं श्री रवि जी। यहाँ पर बाबा महाराज के 2 सेवक गुफा की सेवा करते हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं और गुफा की परिक्रमा कराते हैं। जो भी श्रद्धा के साथ प्रसाद बनता है उनके घर पर
वह लेकर आते हैं और बाबा महाराज को खिलाते हैं। आप भी बाबा महाराज के इस धाम में नहीं, किसी धाम में जाएं, अपने घर से प्रसाद बना कर ले जाएं। देखिए आप पर कृपा आएगी, क्योंकि आपका भाव है बाबा को खिलाने का। बाजार से लिया आपने, चढ़ाया और चले आए, उसमें भाव नहीं है। और जब आप अपने घर से बना कर लेकर जाएंगे और बाबा महाराज को समर्पित करेंगे, वो भाव ही कुछ अलग होगा। और उस भाव को देखकर बाबा महाराज आप पर कृपा कर ही देंगे, निश्चित करेंगे। नीम करोली धाम में आप आएँ और बाबा महाराज के दर्शन करें, हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, गुफा के दर्शन करें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके आप अपने घर को लौट जाएं। बाबा महाराज के किसी भी धाम में प्रयास करिए कि ना रुकें, क्योंकि बाबा महाराज कभी भी किसी भक्त को रोकते नहीं थे। बाबा महाराज तो कहते हैं आओ खाओ जाओ, इसका जो पालन कर रहा होगा वह सर्व सुखी होगा। जो बाबा की बात का पालन करेगा वही सुखी होगा। बाकी आप सोच रहे होंगे कि जो पालन नहीं कर रहा वह सुखी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्षणिक मात्र का तो उसे लाभ मिल सकता है, क्योंकि वह बाबा के सामने पहुंच गया है। पर आप सोचिए कि जो बाबा महाराज के भक्त हैं, जो बाबा महाराज के आदेशों का पालन कर रहे हैं, अरे जरा उनको देखना, हर तरह की संपन्नता उनके पास है। और फिर ये वो गुफा है भक्तजनों, जहाँ पर बाबा महाराज निरंतर आज भी रह रहे हैं। इस गुफा में मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि कभी कभी गुफा की सेवा करने का मौका बाबा महाराज दे देते हैं और गुफा की सेवा करने को मुझे मिल जाती है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझता हूँ कि गुफा सजाने का भी मौका हमें साल में 2-3 बार मिल जाता है और सेवा का भी। अब आप मेरे साथ चल रहे हैं, आ गए हैं नीम करोली धाम मंदिर में। ये मंदिर है बाबा महाराज का और बाबा महाराज सामने विराजमान हैं। आप दर्शन करें और बाबा का आशीर्वाद पाएं। ये बाबा महाराज की वह गुफा है जहाँ से बाबा महाराज ने सारी शक्तियाँ प्राप्त की। आज आप सबने देखा है स्वयं कि बाबा महाराज सबसे ज़्यादा इसी स्थान पर रुके हैं। बाकी बाबा महाराज जहाँ पर भी गए हैं तो बाबा महाराज रुके नहीं हैं। अगर बाबा महाराज किसी स्थान पर पहुँचे हैं तो वहाँ रात में रुके हैं, दूसरे दिन चले गए हैं, पर यहाँ तो रेगुलर बाबा महाराज रुके हैं और आज भी बाबा महाराज विराजमान हैं। बाबा महाराज के इस धाम में आप आएँ, सारे ही पुजारी जी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं। आपकी जो भी श्रद्धा है वह आप श्रद्धा से प्रसाद खरीद कर या बना कर लेकर आएँ और बाबा महाराज को समर्पित करें। यहाँ पर भक्त कंबल, साल बाबा महाराज को अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार पहनाने आते हैं और यहाँ के पुजारी जी भक्तों के भाव को ध्यान में रखते हुए उनके सामने ही वस्त्र बाबा महाराज को पहनाते हैं। बाबा महाराज की गुफा में आने का सबसे बड़ा संकेत है कि आप गुफा में पहुंच जाएंगे। बाबा के बताए हुए अगर मार्ग पर आप चल रहे हैं तो एक दिन आप बाबा महाराज की गुफा में अवश्य आ जाएंगे और बाबा महाराज के दर्शन करेंगे, बाबा महाराज का आशीर्वाद पाएंगे और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीम करोली महाराज की जय।